जब सवाल पूछता है इंटरव्यूअर तो किस तरह से आप करते हो उस चीज़ को। जैसा कि इरफान जी ने अभी जो लिखा है कि वो लोग एक पेज और पेपर देते थे, उसी में लिखकर सारा जवाब देते थे एंड उस पेज में साइन विथ डेट करवा लेते थे। जो लोग किसी न किसी वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहें? अच्छा, इन्होंने जो जवाब दिया है मेरे सवाल का वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हर एग्ज़ाम अकेला जाना, अकेला पढ़ना, मतलब कभी भी किसी चीज़ से कोई तकलीफ से हारा नहीं। बहुत जिसको बोले थे हम कि करो, आज भी उसका पीछे हम करते रहते, खाना पीना, ऑफिस जाना सुबह में, तो उसी का तो मेरा इसका बहन लोग का ही नहीं है। इसकी मेहनत तो मेहनत सब करते हैं, लेकिन इसके मेहनत में ईमानदारी थी जो इस मकाम पर लाई आज उसको। कि उसका स्ट्रगल, बोल नहीं पाना, फिर उन सब जगह में जाके बैठना और ये करना, पढ़ाई लिखाई, ट्रेन में जाना, बस में जाना, बहुत ये होता है। इससे पहले सबसे बड़ी वजह है स्ट्रगल, ये भुवनेश्वर में पढ़ा, भुवनेश्वर में नौकरी किया अकेला, विशाखापट्टनम में रेलवे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कभी कहा था कि ज़िंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलें देखकर रुकते नहीं बल्कि उन्हें पार कर जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि जब इरादे मजबूत हो तो खामोशी भी एक आवाज़ बन जाती है। कोलकाता स्थित बिलगिचिया का एक युवा, नाम है मोहम्मद इरफानुल हक, जो बोल नहीं सकते हैं लेकिन दुनिया को हर जवाब टाइप करके देते हैं। इन्होंने सिर्फ ज़िंदगी से नहीं, WBCS जैसे टफ एग्ज़ाम से भी जीत हासिल की है और 509 रैंक के साथ ग्रुप ए में सफलता को हासिल कर ली है। बता दें आपको कि ये पहला एग्ज़ाम नहीं था, इसके पहले भी कई गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं और आज भी एक सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। जब दुनिया ने कहा ये नहीं बोलता, कैसे करेगा, इरफानुल जी ने कहा कि मैं लिख के जवाब दूंगा, मैं लिख के दिखाऊंगा। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि कमियां रुकावट होती हैं। इरफानुल जी ने साबित किया कि अगर हौसला हो तो कमियां सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज होती हैं। बिलगिचिया का यह बेटा सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, एक इंस्पिरेशन है हर उस इंसान के लिए जो कहता है कि मैं नहीं कर सकता। आवाज़ नहीं थी लेकिन इरादे इतने बुलंद थे, इतने मजबूत थे कि सिस्टम भी सुनने लगा। आइए उनकी कहानी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनके परिवार के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, उनका पूरा स्ट्रगल, उनकी पूरी स्टोरी। सबसे पहले तो इरफान भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी इस कामयाबी के लिए। हालांकि कई बार आप कामयाबी अपनी ज़िंदगी में पा चुके हैं, इस बार WBCS के ग्रुप ए में आपका सिलेक्शन हुआ, 509 रैंक, जो कोई आम बात नहीं, एक काफ़ी स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में देखने को मिली है। सबसे पहले मैं एक सवाल की तरफ बढ़ूंगा, आप तो खैर लिख कर ही बताएं व्यूवर्स को, क्योंकि व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि क्या कभी मतलब जब आप बोल नहीं सकते हो, एग्ज़ाम में तो आप लिख करके आंसर कर देते हो, लेकिन वाइवा में यानी इंटरव्यू में जब सवाल पूछता है इंटरव्यूअर तो किस तरह से आप करते हो उस चीज़ को। ये देख सकते हैं कि जब इरफान जी से जब वाइवा में यानी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर सवाल करते हैं तो वो किस तरह से जवाब देते हैं वो अभी टाइप करके ही बता रहे हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते, लेकिन इन्होंने इसको कभी अपनी कमियां नहीं समझी, इसे हमेशा अपना ये मजबूती समझी है, हमेशा इसको एक पॉजिटिव थिंग्स में लिया है। जैसा कि इरफान जी ने अभी जो लिखा है कि वो लोग एक पेज और पेपर देते थे, उसी में लिखकर सारा जवाब देते थे एंड उस पेज में साइन विथ डेट करवा लेते थे। यानी ये जवाब लिख कर ही देते थे। इंटरव्यूअर्स आपके साथ मतलब अच्छा सलूक करते थे, कोई ऐसा मिसबिहेव ऐसा कुछ नहीं होता था। एक सवाल और होगा इरफान जी के, जो लोग किसी न किसी वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहें, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ हो नहीं सकते, क्या मैसेज देंगे? अच्छा, इन्होंने जो जवाब दिया है मेरे सवाल का वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए हमेशा स्ट्रगल करें, हमेशा लड़ते रहें ज़िंदगी से जब तक आप सफलता की सीढ़ी या मंजिल तक ना पहुंच जाए। एक आखिरी सवाल लूँगा, उसके बाद मैं परिवार के लोगों से बातचीत करूँगा। आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम,
चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, कोई भी एग्ज़ाम, और ख़ासकर WBCS जो वेस्ट बंगाल का एक टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, इसको क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? इन्होंने जवाब दिया है कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए और लगन होनी चाहिए कि कुछ करना है, कुछ आगे पाना है, ज़िंदगी में हासिल करना है और अपने पेरेंट्स का, अपनी सोसाइटी का, अपने देश का नाम जो है रोशन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। मैं एक बार फिर से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं आपकी इस कामयाबी के लिए। अब मैं परिवार के किसी व्यक्ति से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा इनका पूरा स्ट्रगल, इनकी पूरी कहानी। सबसे पहले अपना नाम बताएं, इरफान जी से आपका क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है वो बताएं, और इरफान भाई जिस तरह से इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया, चूँकि काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में दर्शकों को आप बताएं। नाम मेरा मोहम्मद अस्कारुल हक है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। स्ट्रगल की सबसे बड़ी वजह है इसकी मम्मी। जो इसकी मम्मी एवरीडे इसके सुबह उठती थी, इसका खाना पीना एवरीडे, और सबसे बड़ी वजह है कि ये तकरीबन 10 साल से ट्रेन का सफ़र करते हैं। कल्याणी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले ये पढ़ा, अकेला जाना नहीं बोलकर, और इनका बायां हाथ थोड़ा सा ये है, फिर भी वो अकेला जाता था। ये सबसे बड़ी वजह है, तकरीबन 10 साल से स्ट्रगल की वजह। हर एग्ज़ाम अकेला जाना, अकेला पढ़ना, मतलब कभी भी किसी चीज़ से कोई तकलीफ़ से हारा नहीं, और नहीं बोलकर एग्ज़ाम दिया। 7 क्लास में पहले वो नालिया डे स्कूल में अब्बू बोले तो अब्बू की वजह से नालिया डे स्कूल में एडमिशन हुआ, वहाँ से वो फर्स्ट डिवीज़न आया, माध्यमिक में फर्स्ट डिवीज़न आया, और HS में साइंस लेकर जॉइंट इंट्रेंस में कल्याणी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, जो कल्याणी में तकरीबन 5 से 6 साल अकेला गया। इसी उतनी दूर अकेला, और एग्ज़ाम में नहीं खाकर नहीं पीकर 7 घंटा 8 घंटा एग्ज़ाम में रहता था, नहीं खाकर नहीं पीकर। और बोलने की वजह से वो बहुत सारा जगह में हिचकिचाता था, कहीं होटल में नहीं खाता था। इस दौरान ज़िंदगी का बहुत ही टफेस्ट स्ट्रगल है इसका, और स्ट्रगल में इसका साथ देने में सबसे कोई वजह है तो इसकी मम्मी। जो मम्मी आज भी सुबह 9 बजे से इसके लिए टिफ़िन तैयार करती है, जबकि वो यूनिवर्सिटी जाता है पढ़ाई का, और ये खुद कभी हारा नहीं, सबसे बड़ी वजह है। हम लोग इसको हौसला अफजाई करते थे, पर ये खुद हारा नहीं। ये तकरीबन इससे पहले सबसे बड़ी वजह है स्ट्रगल, ये भुवनेश्वर में पढ़ा, भुवनेश्वर में नौकरी किया अकेला। विशाखापट्टनम में, रेलवे में, जो विशाखापट्टनम में एक मतलब के अनजान शहर में, बिल्कुल वहाँ नौकरी पाया। वहाँ पर कोई नहीं था उसका, विशाखापट्टनम में नौकरी पाया, वहाँ पर नौकरी किया। वहाँ पर रास्ते में बहरहाल वहाँ पर तकदीर साथ दिया, ऊपर वाला साथ दिया, जिसको संग इसका मतलब के जगह मिल गया। पर अकेला ही 1 महीना तकरीबन विशाखापट्टनम में था। फिर हम लोग कभी कभी जाकर रहते थे, कभी अम्मी जाती थी, कभी हम जाते थे, कभी अब्बू जाते थे और चचा भी जाते थे। ऐसे रहते तकरीबन 1 साल वहाँ जॉब किया विशाखापट्टनम में अकेला। और इससे बड़ा स्ट्रगल क्या है, एक अनजान शहर में अकेला रहना, जो लड़का बोल नहीं रहा और अकेला रहना। जैसे कहते हैं ना अस्कारुल भाई की ज़िंदगी, अगर किसी का हौसला बुलंद हो और कोई अपनी कमियों को ही अपना स्ट्रेंथ समझे, तो दुनिया की कोई ताकत उसे कुछ कर नहीं सकती और उसे कुछ रोक नहीं सकती। तो कितने घंटे पढ़ते थे इरफान भाई घर पे, क्योंकि काफ़ी सालों से, जैसे कि आपने कहा, इससे पहले भी कई सारे जॉब्स उन्होंने किए हैं, तो स्टडी भी तो करते होंगे। तो कैसे आप लोगों ने कैसे देखा, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या करते थे, क्योंकि दर्शकों को जानना है इस चीज़ को। पढ़ाई का एक्चुअली कोई इनका टाइम नहीं था। पढ़ाई जब आता था ट्यूशन से, वो सारा दिन ही पढ़ता था, और पढ़ते पढ़ते साथ में कुछ लड़के लोग को ट्यूशन भी करता था। उसी दौरान मतलब ट्यूशन वो तकरीबन 9 क्लास में ही जब था, तभी 7-8 क्लास का लड़का लोग को ट्यूशन करता था, और पढ़ता था भी और पढ़ाता था भी। आज भी ये मतलब कि बहुत सारे इलाके में बहुत सारे अपना नाम पर एक मतलब सजेशन निकाला है, जिसका मतलब WBCS का सजेशन का नाम क्या है, वो मतलब कि देता है।
बच्चे लोग जो को, बुक्स जो बुक्स व तैयारी करता है, क्वेश्चन वगैरह, ताकि और भी लड़के इसके स्पीड में अपना नाम आए। मतलब कि ये हमेशा दूसरों के लिए भी किया है, बिल्कुल किया। आज भी लड़के आते हैं इसके पास, इससे पूछ के। और पढ़ाई का इसका कोई टाइम नहीं था, ये ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में गुजारा है, ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में गुजारा है। और स्ट्रगल के साथ, नहीं खाकर नहीं पीकर, रास्ते में ज़्यादातर पढ़ाई में। और फिर पहला नौकरी ये झारखंड में पाया, एटॉमिक मिनरल रिसर्च सेंटर में, जबकि वहाँ में बदली नहीं था, तो कुछ दिन करके फिर यहाँ आ गया। इससे पहले WBCS ग्रुप ए में होने से पहले कई नौकरियां इन्हें मिली है और कई एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक भी किए हैं, जैसा कि मैंने डेटा निकाला और इनके बारे में जानने की कोशिश की। एक सवाल और लूँगा, आखिरी होगा, उसके बाद मैं इनके फादर से और अम्मी से भी या फिर अंकल से भी बात करूँगा कि कैसा लग रहा है आपको, आपका भाई इस मकाम पे पहुँचा है? तो कैसा लग रहा है, मतलब खुशी का कोई इंतहा नहीं है, खुशी का कोई इंतहा नहीं। मतलब तकलीफ़ ज़िंदगी में था, मतलब बहुत सारे मामले में ये जैसे नहीं बोलता है, नहीं बात करता है हम लोग से, इससे बड़ा तकलीफ़ क्या है हम लोग के लिए। पर जब भी हम लोग बोलते ये नहीं बोलता है, हम लोग कहीं जाते कहीं बात करते ये नहीं बोलता है हम लोग। कल इससे बड़ा तकलीफ़ क्या, पर वो सारे तकलीफ़ अब दूर हो गया। ये इस तरह से खुशी दिया इसको मम्मी को और पापा को, तो इससे बड़ा खुशी का दिन अब नहीं है। जैसा कि इरफानुल जी के भाई ने बताया कि उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अगर कोई रोल है और सबसे बड़ा कोई हीरो है तो वो आप हैं। क्या बोलेंगे अपनी बेटी की इस कामयाबी? मतलब आपका स्ट्रगल, चूँकि एक फ़ादर जो होते हैं उनकी जो ज़िम्मेदारी होती है सुबह उठना, काम करना, ऑफिस जाना या स्कूल जाना, फिर शाम तक आना, लेकिन उस बीच में जो एक लेडी होती है, एक माँ होती है, उनकी जो ज़िम्मेदारी होती है पूरे परिवार को देखने की, वो एक अहम रोल लगता है। हालांकि पेरेंट्स की तो बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आपका भी एक अलग योगदान, एक अलग कहानी है। कितना खुश है, कैसे देखती है? बहुत खुश हैं, बहुत। जिसको बोले थे हम कि करो, हाँ, जो होगा हम करेंगे। आज भी उनके हाँ हाँ हाँ, आज भी उसका पीछे हम करते रहते, खाना पीना, ऑफिस जाना सुबह में, इसके लिए टाइम देना। फिर नहीं आएगा, बेला होगा, इंतज़ार करेंगे कब आए कब आए। फिर आएगा, अपना सब सारा दिन का नमाज उमाज पढ़ेगा, फिर उसका बाद नीचे जाएगा, चाय पानी पिएगा, फिर आएगा तो वही पढ़ाई इसका। पढ़ाई 2 बजे 2:30 बजे रात तक पढ़ता रहता है। कितना खुश हैं अम्मी आप? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। खुशी का तो मेरा, इसका बहन लोग का ही नहीं है, फिर दोस्त का, मेरा बड़ी लड़की का। हाँ, बहुत खुश है वो लोग भी। इरफान के दोस्तों में हमेशा उनके साथ आप ही को देखा जाता है, आप उन्हें समझते भी है वो क्या कहना चाहते हैं, या फिर उनकी फीलिंग्स जो है, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप समझते हैं। इरफान के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, इरफान तो मेरा बहुत करीबी दोस्त है, भाई की तरह है, बड़ा भाई की तरह है। और मैंने देखा है बहुत छोटी ही उम्र से कि उसका स्ट्रगल, बोल नहीं पाना, फिर उन सब जगह में जाके बैठना और ये करना, पढ़ाई लिखाई, ट्रेन में जाना, बस में जाना, बहुत ये होता है। फिर भी मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने इसकी मेहनत को कबूल किया। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त बख्शता है और जिसे चाहता है जलील करता है। तो मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे दोस्त को मेहनत को कबूल किया। और उसका एक बहुत बड़ा सपना भी था WBCS एग्ज़ाम क्रैक करना। बहुत बार एग्ज़ाम में बैठा, इंटरव्यू तक जाकर किसी न किसी रीज़न से नहीं हुआ, लेकिन आज बला आखिर अल्लाह का करम हुआ। और ये हम सब के लिए, बल्कि पूरे बिलगिचिया वालों के लिए एक प्राउड मोमेंट है। मैं समझता हूँ कि देश वालों के लिए कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है। जो लोग सोचते हैं कि हम, अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, उनके लिए इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं। जी, उनके लिए तो एक जीता जागता मिसाल है कि ऐसी हालत में होते हुए इतना बड़ा, जब आज कंपटीशन इतना टफ है इस दौर में इतना कैंडिडेट के बीच में लड़ के ऐसे हालत में लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी बिलगिचा के स्टूडेंट है जो मुकाबला जाती इम्तहानात में बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं अपने दोस्त के बिहाफ से यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, सच्ची मेहनत करें, सच्ची लगन के साथ कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये जो बोल रहे सही बोल रहे तो इंशाल्लाह। सर, आज आपका भतीजा हमारा नाम मोहम्मद इनामुल हक है, ये मेरा भतीजा है। इसकी मेहनत सब करते हैं, लेकिन इसके मेहनत में ईमानदारी थी।
जो है इस मकाम पर लाई आज उसको। और इन्होंने बड़ी मेहनत की, मेहनत के साथ साथ इसकी लगन, उनसियत सबको देखे। इसको जब हम आते थे भाई साहब से पूछते थे कि अरफानुल कहाँ है, तो कहते हैं ऊपर है जाओ। जब ऊपर जाते थे देखते थे तो ये पढ़ रहा है इस रूम में। हम कुछ बात नहीं कर पाते थे इसलिए कि इसको डिस्टर्ब करना मुश्किल में पड़ जाएगा ये, इसलिए बातें हम नहीं करते थे। बहरहाल मुख्तसर ये कि इन्होंने अपनी मेहनत करके आज इस मकाम पर पहुँचे हैं और लोगों के लिए एक मिसाल है। इरफानुल हक जी के इस कहानी को, इस स्टोरी को आप कैसे देखते हैं, उनके स्ट्रगल को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब, फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।